स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल मैग एक्सप्लोरर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा XUV 700 के बारे में, जो कि रिसेंटली महिंद्रा ने लॉन्च करी है 30 अक्टूबर 2021 को। तो इस गाड़ी के लॉन्च होते ही इस गाड़ी ने धूम मचा दी है। धूम क्या, मैं इसको बोलूँगा तबाही मचा दी है इस सेगमेंट में, जो कि इसके कॉम्पिटिटर जितनी भी गाड़ियाँ हैं जैसे MG हेक्टर, टाटा सफारी, जीप कंपस और Hyundai एल्काजार, उनको ये गाड़ी एक मेन थ्रेट है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त पैकेज शायद ही कोई और ब्रांड प्रोवाइड करता हो। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे महिंद्रा XUV 700 को बुक करने के लिए, तो आपको पहले से पता होगा कि इसकी बुकिंग और वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा है। लोगों को वेटिंग पीरियड 1 साल से भी ज़्यादा का आया है। यानी अगर आप आज बुक करते हैं तो हो सकता है आपको 2022 में भी ये गाड़ी नहीं मिलकर मिड ऑफ 2023 में मिले, जो कि वैलिड है क्योंकि इस गाड़ी की डिमांड ही इतनी ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस वीडियो का मेन मोटिव है वो चीज़ें बताना जो शायद आपको और किसी वीडियो में नहीं जानने को मिला होगा, जो कि ऐसे पॉइंट्स जो महिंद्रा कभी किसी को नहीं बताएगा। जैसे अगर आपकी बजट अलाउ करता है 18 से 20 से 21 या 22 लाख रुपए स्पेंड करना महिंद्रा XUV 700 पे, तो आपको ऐसी बेसिक चीज़ें नहीं मिलेंगी इस गाड़ी में जो शायद आपको 8 से 10 लाख की गाड़ी में भी ऑप्शन में मिल जाती हैं। मतलब अगर आप 10 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो आपको वो प्रीमियम फीचर मिल जाएंगे जो आपको 22 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद महिंद्रा की XUV 700 में नहीं मिलेंगे। तो चलिए इससे पहले जानते हैं कि महिंद्रा आपको देता क्या है जो इस क्राउड में स्टैब्लिश बाकी गाड़ियों से ऊपर इसको बनाता है। तो दोस्तों, फटाफट जानते हैं कि XUV 700 में ऐसा क्या है जो इसको सबसे स्पेशल बनाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जिसकी वजह से XUV 700 इतनी सुर्खियों में रहती है वो है इसका सिक्योरिटी सिस्टम और ADAS के अम्ब्रेला के अंदर कितनी सारी सिक्योरिटी फीचर्स आते हैं, उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। चलिए फटाफट जानते हैं क्या है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन जिसको हम बोलते हैं लेन असिस्ट, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, फॉरवर्ड कॉलिजन प्रिवेंशन, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट, 7 एयर बैग्स, 12 स्पीकर का साउंड सिस्टम एक्सपीरियंस जो कि सोनी के स्पीकर्स हैं, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनिंग, 360 डिग्री कैमरा और यहाँ तक कि इस सेगमेंट का मोस्ट पावरफुल इंजन जो आपको देता है 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जबरदस्त एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल होने के बाद इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग में बात करें तो 5 स्टार एनकैप रेटिंग इस गाड़ी को मिली है, जो इस गाड़ियों को मोस्ट सेफेस्ट कार की क्राउड में इस्टेब्लिश करता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि तारीफ़ के साथ साथ मैं वो चीज़ भी बताऊंगा जो शायद आपको रिसर्च करने के काफ़ी बात पता चलेगी कि महिंद्रा XUV 700 अगर आपका बजट 18 से 22 लाख है तो क्यों एक अच्छा ऑप्शन शायद नहीं होगा अगर आप लेने की सोच रहे हो तो जो भी बातें मैंने आपको पहले बताई वो बेसिकली मैं बात कर रहा था XUV 700 के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो कि है AX7 लग्जरी पैक। लेकिन अगर आप इससे नीचे उतरते चले जाते हैं तो आपको ग्रेजुअली बहुत डिप्लीशन ऑफ फीचर्स एंड इंक्लूडिंग सेफ्टी चीज़ें आपको बहुत कम हो जाएंगी। आपको लगेगा कि आपने 20 से 22 लाख रुपए खर्च करे लेकिन आपको वो बेसिक फीचर्स भी नहीं मिले, तो शायद आपको और किसी भी ब्रांड से 9 से 11 लाख के बीच की किसी भी गाड़ी में आराम से मिल सकते थे। तो जहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ इस बात के लिए महिंद्रा का, लेकिन चलिए फटाफट जानते हैं ऐसा क्या महिंद्रा XUV 700 में हुआ जो शायद आप 19 से 22 लाख के बजट में XUV लेने जा रहे हैं तो आपको काफ़ी निराशा हासिल हो सकती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे AX5 वेरिएंट की, जो कि तकरीबन स्टार्ट होता है 18.96 लाख से 21.94 लाख, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 19 लाख से 22 लाख ऑन रोड न्यू दिल्ली की प्राइस में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको वो कौन कौन से बेसिक फीचर हैं जो मिलने चाहिए थे लेकिन आपको वो फीचर नहीं मिलेंगे। तो गाड़ी लेने के बाद कहीं ना कहीं आप रिग्रेट फील करेंगे कि एक 10 से 11 लाख रुपए की गाड़ी लेके जो आदमी घूम रहा है उसके पास वो सारे प्रीमियम फीचर्स हैं, लेकिन 22 लाख रुपये खर्च करने के बाद आपको उनमें से वो कोई फीचर नहीं मिला जिसका आप पहले कोई सपना देखते होंगे। तो दोस्तों, उसमें पहला पॉइंट है नो ऑटोमेटिक फोल्डिंग ORVM। हाँ जी, जो बाहर के ORVMs हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो हैं, आप उसमें व्यू एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक फोल्ड नहीं होंगे। शायद आपको अगर आप सिंगल गाड़ी चला रहे हो तो आपको गाड़ी से उतर के लेफ़्ट साइड वाला बाहर से जाके पकड़ के फोल्ड करना पड़ेगा, जो कि 22 लाख की गाड़ी में तो हमने नहीं सोचा था। अब आगे चलते हैं। इसमें कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है। हाँ जी, सही समझे, इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा है ही नहीं, जो शायद एक 7 लाख की गाड़ी में भी आपको ऑप्शन में या विद बिल्ट इन आपको गाड़ी में मिलता है, जो कि अच्छी बात नहीं लगी मुझे। इसके जो IRVM है वो थ्रू आउट द लाइन AX7 लग्जरी पैक में भी मैनुअल है, यानी ऑटोमेटिक डिमिंग नहीं है। आपको अपने हाथ से उनको फोल्ड और अनफोल्ड करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन द लाइट एंड व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों, 22 लाख की AX5 में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। 22 लाख की AX5 में आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स तक नहीं मिलते हैं, जो कि 10 लाख की गाड़ी में आपको आराम से मिल सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आप हाईवे पे ट्रैवल करना चाहते हो और आपने 20 से 22 लाख रुपए की AX5 खरीदी हो, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो ऑटोमेटिक हो, आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन तक नहीं मिलता है, जो कि एक बहुत ही अचंभे वाली बात है, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल जैसा ऑप्शन अब एक 8.5 से 9 लाख की गाड़ी में भी ऑप्शन में अवेलेबल होता है। और इनफैक्ट 10 लाख की कोई भी गाड़ी में जो कि एक हैचबैक हो या एक एंट्री लेवल सेडान हो, उसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल ज़रूर मिलता है। अब बात करते हैं ऐसे फंक्शन की जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि 22 लाख की गाड़ी में मिसिंग होगा, क्योंकि अब वो फंक्शन इतना ट्रेंडिंग है कि उसका होना लाजमी है। तो दोस्तों सही में अगर आप 22 लाख रुपए खर्च करके AX5 का ऑटोमेटिक या मैनुअल कोई भी वर्जन लेते हैं, उसमें आपको पुश बटन स्टार्ट भी नहीं मिलेगा, जो कि काफ़ी चौंकाने वाली बात है मेरे लिए। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपने सोचा था कि 22 लाख में आपको पुश बटन स्टार्ट भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक सिस्टम नहीं है। इसमें वही कन्वेंशनल लीवर है पार्किंग में गाड़ी को डालने के लिए, तो विच इज़ ऑल्सो ए सरप्राइजिंग फैक्टर कि 22 लाख में आपको नॉर्मल मैनुअल पार्क ब्रेक मिलता है। और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है जो आपको शायद लगे कि हाँ इट्स ओके कि 22 लाख की AX5 से अगर हम कंपेयर करते हैं AX7 में, तो इंटीरियर की क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क है। उसमें हैंड स्टिच्ड आपको इंटीरियर मिलेगा, लेकिन AX5 की डोर पैनल की क्वालिटी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको 7 से 8 लाख या 6 लाख की गाड़ी में बैठे हैं। बहुत ही प्लास्टिकी, बहुत ही रफ इंटीरियर है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, और एटलीस्ट मिडिल रेंज तो उनको ज़रूर डालनी चाहिए थी कि हाँ लेदर स्टिच नहीं तो एक सॉफ्ट प्लास्टिक दे सकते थे। तो ज़रूर बताइएगा कि मेरे इस वीडियो में दी गई जानकारी जो AX5 अगर आप लेने जा रहे हो, तो क्या आप वाकिफ़ थे इन फैक्टर्स से कि ये मेजर फीचर मिसिंग है, और क्या वो गाड़ी आपको कंप्लीट लगेगी भी कि 22 लाख की गाड़ी हम चला रहे हैं और पुश बटन स्टार्ट जैसे बेसिक फीचर्स और एक ऑटो फोल्डिंग ORVM जैसे या रिवर्स कैमरा जैसे बेसिक फीचर मिसिंग है, तो क्या ये सही करा महिंद्रा ने पॉइंट करके, या फिर इट इज़ जस्ट फाइन फॉर यू गाइस। तो मेरे मन में एक सवाल आता है जिसका जवाब शायद आप लोग दे पाएँ कि अगर मैं 21-22 लाख रुपए का बजट आपको देता हूँ, तो आप फुल साइज SUV जैसे XUV 700 का AX5 वेरिएंट लेंगे जिसमें ये बेसिक फीचर्स और सेफ्टी मिसिंग है, या फिर इसकी जगह कंप्लीटली लोडेड एक साइज़ छोटी मिड साइज़ SUV जैसे MG एस्टर या Hyundai क्रेटा लेंगे, जिसमें वो सारे फीचर्स जो मैंने गिनाए A to Z अवेलेबल होंगे और वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होगा। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सेम बजट में आपको साइज़ मैटर करता है कार का या फीचर लिस्ट। लास्टली मेरे इस वीडियो का कोई भी मोटिव नहीं था महिंद्रा के लिए कुछ गलत बोलने का। ये सिंपल एक मॉडल कंपैरिजन है। अगर आपको कंप्लीट पैकेज और मेरे शुरू में बताए गए सारे ज़बरदस्त महिंद्रा XUV 700 के फीचर चाहिए, तो दोस्तों आप AX7 भी नहीं AX7 लग्जरी पैक ही लें, जो कि तकरीबन 25 से 27.5 या 27 लाख की रेंज में आता है। वो गाड़ी है लेने लायक, लेकिन AX5 में मैं कहूँगा बेसिक फीचर्स नहीं है जो आप सोचते होंगे, इमेजिन करते होंगे आपकी गाड़ी में ज़रूर हो। तो ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली या कुछ पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ, या फिर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपको तरह तरह की ऐसी बातें बताता रहूँगा जो शायद आपको नॉर्मल किसी वीडियो पर नहीं बताई जाती हो। तब तक अपना ख्याल रखिए, गाड़ी सेफ चलाइए। जय हिंद।